नमस्ते और हमारे चैनल बियॉन्ड द बॉक्स में आपका स्वागत है। आज स्वामी विवेकानंद जन्म जयंती के अवसर पर हम जीवन की यात्रा और ज्ञान को समझने की कोशिश करते हैं, एक ऐसे व्यक्ति की जो दुनिया भर में लाखों लोगों को प्रेरित करते हैं, स्वामी विवेकानंद। देखिए, उनकी शिक्षाएं केवल सफलता पाने के बारे में नहीं है, बल्कि अंदर से आने वाली सफलता के बारे में है। हम उनके जीवन की 5 शक्तिशाली कहानियों का पता लगाएंगे। हर एक कहानी आपके जीवन को और अधिक संपूर्ण और सार्थक बनाने के आपके अपने मार्ग पर एक कदम है। युवाओं के लिए प्रेरणा की किरण स्वामी विवेकानंद आज भी हमारा मार्गदर्शन करते हैं। उनकी शिक्षाएं न केवल हमें सफलता का मार्ग दिखाती हैं, बल्कि दुनिया के प्रति अपने कर्तव्यों को पूरा करने के लिए भी प्रेरित करती है। स्वामी विवेकानंद बहुत दयालु व्यक्ति थे। ये गुण उनके जीवन के छोटे छोटे कामों में भी दिखाई देता था। कल्पना कीजिए, वो अमेरिका में हैं, अपनी मातृभूमि से बहुत दूर अपने लिए एक साधारण सा भोजन बना रहे हैं। जैसे ही वो खाना बना रहे होते हैं, उनकी नजर कुछ बच्चों के समूह पर पड़ती है, जिनके चेहरे पर भूख साफ दिखाई दे रही होती है और वो दूर से उन्हें देख रहे होते हैं। अब मैं चाहता हूं कि आप उस पल में खुद को कल्पना करें। क्या आप हिचकिचाएंगे? स्वामी विवेकानंद ने ऐसा नहीं किया। बिना कुछ सोचे समझे उन्होंने अपना पूरा खाना उन बच्चों को दे दिया। एक महिला ने उनकी इस निस्वार्थता को देखा और उनसे पूछा, लेकिन अब आप क्या खाएंगे? उन्होंने सिर्फ मुस्कुराते हुए जवाब दिया, उन्हें खाना खिलाने की खुशी ने मुझे उससे ज्यादा भर दिया है जितना कि खाना मुझे भर सकता था। क्या ये गहराई वाली बात नहीं है? वो हमें सिखाते हैं कि सच्चा सुख अपने पास जो है उसे पकड़े रहने से नहीं, बल्कि देने की खुशी से, जरूरतमंदों के लिए अपने दिल खोलने से मिलता है। हम सभी को डर लगता है ना? वे परेशान करने वाले संदेह, वे क्षण जब हम भागकर छिपना चाहते हैं। स्वामी विवेकानंद ने हमें सिखाया कि डर पर काबू पाने का तरीका है उसका सामना करना। एक बार वाराणसी की यात्रा के दौरान उन्होंने खुद को बंदरों के एक समूह द्वारा पीछा करते हुए पाया। अब कल्पना कीजिए, वो डर, वो एड्रेनालाइन, भागने की वो प्रवृत्ति। वो दौड़ने लगे जैसे हम में से कोई भी करता। लेकिन तभी उन्होंने एक आवाज सुनी, पास के एक साधु की आवाज, जो उन्हें रुकने, मुड़ने और अपने डर का सामना करने का आग्रह कर रही थी। स्वामी विवेकानंद रुके, एक गहरी सांस ली और बंदरों की ओर मुड़ गए। और आप जानते हैं क्या हुआ? वो पीछे हट गए, वे भाग गए। उस पल उन्होंने एक शक्तिशाली सबक सीखा, जिसे उन्होंने दुनिया के साथ साझा किया। कभी भी डर से मत भागो, इसका साहसपूर्वक सामना करें। जब हम अपने डर का सामना करते हैं तो हमें अपने अंदर एक ऐसी ताकत का पता चलता है जिसके बारे में हम जानते तक नहीं थे। अध्याय 3, दूसरों का पीछा करना बंद करो। हम कितनी बार खुद को दूसरों से अपनी तुलना करते हुए पाते हैं, उनके पास जो है उसका पीछा करते हुए उस सांचे में ढलने की कोशिश कर रहे हैं जो हमारे लिए नहीं बना था। स्वामी विवेकानंद ने लोगों में इस प्रवृत्ति को देखा और इसकी निरर्थकता को दर्शाने के लिए एक सरल लेकिन गहरी कहानी पेश की। उन्होंने एक बार एक आदमी से अपने कुत्ते को टहलाने के लिए कहा। जब वह आदमी वापस लौटा तो कुत्ता पूरी तरह से थका हुआ था। क्या हुआ? स्वामी विवेकानंद ने पूछा। उस आदमी ने जवाब दिया, कुत्ता हर उस कुत्ते का पीछा करता रहा जिससे हम गुजरे। एक जानकार मुस्कान के साथ स्वामी विवेकानंद ने कहा, और यही समस्या तुम्हारी भी है मेरे दोस्त। आप अपने रास्ते पर ध्यान केंद्रित करने के बजाय दूसरों का पीछा करते रहते हैं। हम में से प्रत्येक के पास चलने के लिए एक अनोखा रास्ता है, एक उद्देश्य है जिसे पूरा करना है। जब हम दूसरों का पीछा करते हुए अपनी ऊर्जा बर्बाद करते हैं तो हम अपनी यात्रा की दृष्टि खो देते हैं। अध्याय 4, सादा जीवन, उच्च विचार। भौतिक संपत्ति से ग्रस्त दुनिया में सादगी का स्वामी विवेकानंद का संदेश पहले से कहीं अधिक प्रासंगिक है। पश्चिम की अपनी एक यात्रा के दौरान उनसे उनके साधारण कपड़ों और सामान के बारे में सवाल किया गया था। उनका जवाब मजेदार और गहरा दोनों था। उन्होंने कहा, आपकी संस्कृति आपके दर्जी बनाते हैं, हमारी संस्कृति हमारे चरित्र से बनती है। उन्हें चीजें जमा करने में कोई दिलचस्पी नहीं थी, उन्हें चरित्र निर्माण में, मन और आत्मा को समृद्ध बनाने में रुचि थी। उनका मानना था, सादा जीवन उच्च विचार में एक ऐसी अवधारणा
जो हमें बाहरी मान्यता के बजाय आंतरिक विकास पर ध्यान केंद्रित करने के लिए प्रोत्साहित करती है। उन्होंने हमें सिखाया कि सच्चा धन इस बात में नहीं है कि हमारे पास क्या है, बल्कि इस बात में है कि हम क्या हैं। अध्याय 5, एकाग्रता ही कुंजी है। किसी भी काम में सफलता के लिए ध्यान केंद्रित करने की आवश्यकता होती है, सामने वाले काम पर एकाग्रता की। स्वामी विवेकानंद अक्सर कहानियों और रूपकों के माध्यम से एकाग्रता की शक्ति पर जोर देते थे। एक बार वे कुछ लड़कों के एक समूह को नदी पर तैरते हुए अंडे के छिलकों को निशाना बनाते हुए देख रहे थे। वे अपने लक्ष्य को भेदने के लिए संघर्ष कर रहे थे। उनके तीर सभी दिशाओं में उड़ रहे थे। स्वामी विवेकानंद ने धनुष और बाण लिया, निशाना साधा और सहजता से एक के बाद एक अंडे के छिलकों पर वार किया। लड़के दंग रह गए। आपने ये कैसे किया? उन्होंने पूछा। उन्होंने जवाब दिया, रहस्य सरल है, अपना पूरा ध्यान अपने काम पर लगाओ, किसी और चीज को आपका ध्यान भंग न करने दें, सफलता मिलेगी। जब हम दुनिया के शोर को शांत करना और अपने दिमाग को केंद्रित करना सीख जाते हैं, तो हम उस स्पष्टता और शक्ति के स्तर को अनलॉक करते हैं जो हमें वह सब कुछ हासिल करने की अनुमति देता है जो हम अपने दिमाग में ठान लेते हैं। क्या ये कहानियां अविश्वसनीय नहीं हैं? एक ऐसी दुनिया में जहां अक्सर अराजकता और भ्रम होता है, स्वामी विवेकानंद की शिक्षाएं आशा और मार्गदर्शन की किरण प्रदान करती हैं। वो हमें दिखाते हैं कि सच्ची सफलता प्रसिद्धि या भाग्य के बारे में नहीं है, बल्कि एक ऐसा जीवन जीने के बारे में है जो उद्देश्य, करुणा और अटूट आत्मविश्वास से भरा हो। याद रखें, हर दिन इन मूल्यों को अपनाने, निस्वार्थ भाव से देने, अपने डर का सामना साहस के साथ करने, अपना रास्ता खुद बनाने, सादगी में खुशी खोजने और अपने सपनों को प्राप्त करने के लिए अपने दिमाग को केंद्रित करने का एक नया अवसर है। अब वहां जाओ और एक ऐसा जीवन बनाओ जो सचमुच तुम्हारा अपना हो, एक ऐसा जीवन जो सार्थक और संपूर्ण दोनों हो। स्वामी विवेकानंद के जीवन की ये कहानियां गहन सबक देती हैं। निस्वार्थ भाव से देना, डर का सामना करना, अपना रास्ता चुनना, सरलता से जीना और अपने लक्ष्यों पर ध्यान केंद्रित करना। अपने जीवन को बदलने के लिए इन मूल्यों को अपनाएं।